सो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। कर्मों का इस जहां में कैसा है बोलबाला, एक तो बना भिखारी, एक तो बना भिखारी, एक तख्त ताज वाला, कर्मों का इस जहां में कैसा है बोलबाला, एक तो बना भिखारी, एक तो बना भिखारी, एक तख्त ताज वाला, कर्मों का इस जहां, कर्मों के खेल देखे ऐसे अजब निराले, कर्मों के खेल देखे ऐसे अजब निराले, लाखों कोई कमाए, लाखों कोई कमाए, निकले कहीं दिवाला, कर्मों का इस जहां, कोई रूप में लासानी है चांद चौदहवीं का, कोई रूप में लासानी है चांद चौदहवीं का, मनहूस कोई ऐसा, मनहूस कोई ऐसा, जैसे तवा हो काला, कर्मों का इस जहां, वाणी किसी की ऐसी मानो हो फूल झरते, वाणी किसी की ऐसी मानो
हो फूल झरते, कर कश कठोर कोई, कर कश कठोर कोई, बोले चुभे हो भाला, कर्मों का इस जहां। कोई मन को मोहने वाला, आँखों की सबके तारा, कोई मन को मोहने वाला, आँखों की सबके तारा, कोई शूल सा खटकता, कोई शूल सा खटकता, बन जहर का प्याला, कर्मों का इस जहां में, कैसा है बोल बाला, एक तो बना भिखारी, एक तो बना भिखारी, एक तख्तो ताज वाला, कर्मों का इस जहां। अब हम श्रवण करेंगे महासाध्वी कोकिल कंठी श्री चित्रा जी महाराज साहब के श्रीमुख से मंगलमय एक भजन, और उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री चित्तेंद्र मुनि जी महाराज की। मेरे रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले।
नाम निकले। बोली भगवान महावीर स्वामी की। भ्रम मंगल मुकुट अहिंसा संयमोत देवा वेतन सत्य जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तब सूर्यदान श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान कोकिल कंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी, विद्याभिलाषिणी महासाध्वी श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो वीतराग आत्मा थी, जिन्होंने राग और द्वेष से परे आत्मा के सहज स्वरूप का अनुभव किया और उस सहजता में, उस सर्वज्ञता के आलोक में परमात्मा ने जिन यूनिवर्सल ट्रुथ्स को देखा, पहचाना, उन यूनिवर्सल टूल्स को आज के लोगों के लिए भगवान ने अशांति से निपटना, शांति के मार्ग पर बढ़ना, इन उपायों का रूप देते हुए परमात्मा ने अपनी जिन वाणी का कथन किया। श्रीमद् उत्तराधंडी सूत्र चतुर्थ अध्याय असंस्कृत और उसमें 5वीं गाथा में परमात्मा ने समझाया है कि धन प्रमादी व्यक्ति को शांति, सकून, निश्चिंतता नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति की जिंदगी में लापरवाही है, लौकिक दृष्टि से अपने कर्तव्यों की जो उपेक्षा करता है, उन्हें इग्नोर करता है, ऐसा व्यक्ति धनवान होने के बावजूद भी खुश नहीं रह पाता। धनवान होने के बावजूद भी खुश नहीं रह पाता और
स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस व्यक्ति को आत्मा का भान नहीं, आत्मा के लिए क्या अच्छा क्या बुरा इस बात की समझ नहीं, और आत्मा के लिए जो अच्छा है उस मार्ग पर चलने की भावना नहीं, ऐसे आत्म विस्मृति के जोन से गुजरने वाला, आत्म विस्मृति मतलब जैसे अपनी आत्मा भूलनी पड़ी है, ऐसा व्यक्ति प्रमादी है। ऐसा व्यक्ति कौन है? प्रमादी। और प्रमादी व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती, बिकॉज प्रमादी व्यक्ति हमेशा भय में, स्ट्रेस में ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा को भुलाकर बैठा है ये उसकी आध्यात्मिक लापरवाही है, और जो दुनिया के अपनी ड्यूटी से, कर्तव्यों से मुख मोड़ करके बैठा है ये उस व्यक्ति की दुनिया की दृष्टि की लापरवाही। तो परमात्मा समझा रहे हैं, वित्तेण ताण न लभे पमत्ते इमं में लोए अदुवा परट्ठा दीव पणट्ठे व अनंत मोहे ने आउं दट्ठुम अदट्ठुमेव। वित्तेण मीन्स पैसे के द्वारा, न ताण त्राण मतलब रक्षा, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, निश्चितता, बेफिक्रापन व्यक्ति को नहीं मिलता। कौन से व्यक्ति को? पमत्ते, जो व्यक्ति प्रमादी है। यहाँ प्रमाद का दूसरा मीनिंग हम ले सकते हैं, जो व्यक्ति धन में मूर्छित हो रखा है। धन में, धन प्रॉपर्टी है, धन तुम्हारे पास कैश है, धन तुम्हारे पास गोल्ड के रूप में, सॉलिड रूप में, लिक्विड रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। और परमात्मा समझा रहे हैं जो व्यक्ति इनके लिए मूर्छित है। मूर्छित का मतलब सुना है ना कभी? मूर्छा, मूर्छा क्या होती है? लक्ष्मण मूर्छा सुना होगा। जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है मीन्स वो कंट्रोल में नहीं ना अपने। अब सबकॉन्शियसली तो वो चल रहा है अंदर से सब कुछ, मगर कॉन्शियस लेवल पे कुछ भी नहीं चल रहा। अब वो दशा, जिस दशा में व्यक्ति क्या करना चाहिए उसको डिसाइसिवली नहीं कर पाता। और मूर्छित व्यक्ति मीन्स जो धन के लिए पागल है। किसके लिए? जो व्यक्ति धन के लिए पागल है, याद रखना वो अपना धर्म भी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसे तो दुनिया की प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उसको दुनिया की पीक हाइट्स चाहिए, उसे तो दुनिया का सोशल अच्छा नेटवर्क चाहिए। और जो व्यक्ति धन के लिए पागल है वो व्यक्ति अपना उत्तम कर्म मीन्स अपना न्याय नीति का मार्ग भी छोड़ देता है। जो व्यक्ति धन के लिए पागल है वो इवन अपने अच्छे केयर करने वाले, तुम्हें अंडरस्टैंड करने वाले उन रिश्तों को भी इग्नोर कर देता है। कब करता है? जब वो धन के लिए पागल हो जाता है। धन के लिए जो पागल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, वो व्यक्ति अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता। किसका ध्यान? शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता। ना फैमिली को टाइम दे पाता है, ना धर्म को टाइम दे पाता है, और ना ही अपने मोरालिटी को बनाए रख पाता है, और ना ही वो व्यक्ति अपनी सेहत को अच्छा बना पाता है। तो सेहत अच्छी नहीं है तो उसका मेंटल पीस तो कहाँ से अच्छा होगा? फाइनली बोला तो जाता है ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल। क्या लाइन बोली जाती है? कि वो एक सोसाइटी में रह कर के खुश है, मगर सोसाइटी से वो दूर होता जा रहा है, अपनों से दूर होता जा रहा है, अपने से भी दूर होता जा रहा है। तो ऐसे पैसे से उसे क्या मिलने वाला है? पैसा ज़रूरी है, मगर पैसा यदि तुम्हारी चिंता का, तनाव का, अपनों से और अपने से दूर हो जाने का कारण बन रहा है, तो इट मीन्स तुम इस समय किस जोन में हो? मूर्छा। कौन से जोन में हो?
मूर्छा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि धन के द्वारा एक प्रमादी व्यक्ति जो धन के पीछे पागल हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को सुकून नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता? सुकून, शांति, निश्चिंतता, पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड उसको नहीं नसीब होती। क्यों? क्योंकि वो अपना नसीब खुद खराब कर रहा है। अपना नसीब खुद खराब कर रहा है बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइस। वो खुद गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब गलत में जा रहा है तो समझाने वाले कौन है? गुरुजन है। समझाने वाले कौन है? जिनको कुछ समझ है। तो परमात्मा ने कहा कि धन जरूरी तो है, क्योंकि शरीरधारी हो, शरीर के साथ हो तो तुम्हें धन की जरूरत भी है, घर में हो। और साधु साध्वियों के भी जितने भी काम है वो कहाँ से पूरे होंगे? जो गृहस्थी है, कपड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कौन देगा? प्रोवाइड कौन करेगा? अब धन का तो डायरेक्ट वे बोलो, इनडायरेक्ट वे बोलो, उसका कहीं ना कहीं तो योगदान स्थानक बना है। तो कैसे बना है? पैसा लगा है ना। अब पैसे को हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं बोल सकते, पैसे को हम एवरी टाइम कर्ज नहीं कर सकते, ये घटिया चीज़ है, निकम्मी चीज़ है। मगर हाँ, इतना ज़रूर है, इस पैसे के पीछे पागल हो जाना, इस पैसे के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, ये मूर्खता है। ये क्या है? मूर्खता है। पैसे के लिए अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनना, भीतर की कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही, फिर भी तुम अपने शौक पूरे करने के लिए पैसा कमाना चाहते हो और पैसे के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति पत्थर दिल होने लग जाता है। इमोशंस भी उसके क्या होने लग जाते हैं? खत्म होने लग जाते हैं। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि वित्त के द्वारा, धन के द्वारा एक प्रमादी व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति जो टोटली मनी सेंटर्ड है, जो मनी मैनिएकल है, ऐसा व्यक्ति कभी खुशी को, सुकून को, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ई मम्मी लोए अदुआ परट्ठा, ना इस लोक में, ना इस लोक में और ना अगले लोक में। अब हम अगले लोक पर बाद में आते हैं, मगर अभी इस लोक की बात करें। इस लोक का सिंपल सा मीनिंग, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है, अपनी ड्यूटीज़ को किनारे करके बस जैसे चलना है पागलों की तरह चल रहा है, ऐसा व्यक्ति सपोज इस शहर में बिजनेस कर रहा है और उसकी जिंदगी में प्रमाद मीन्स मद्य, विषय, कषाय, विकथा, निद्रा अर्थात सभी तरह के कुव्यसनों से युक्त उसकी जीवन शैली है, तो उसका बिजनेस यहाँ भी डूबेगा। और ये दूसरी जगह जा कर के बोले कि मैं बिजनेस करके दोबारा से री एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, तो वहाँ पर भी वो धोखा खाने वाला है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटीज़ को दरकिनार करके, इग्नोर करके, नेग्लिजेंट होकर के काम करता है, वो ना तो अपने इस शहर में खुश हो सकता है और दूसरा हम बेटियों की दृष्टि से देखें, जो बेटियां अपने पीयर में अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाती है ना, तो माँ क्या बोलती है? बेटा तू यहाँ भी खुश रहेगी और जो पंजाबी में कहते हैं ना, इतने भी डक्का नहीं तोड़ दी, हाँ, तो फिर वहाँ आने वाले फ्यूचर में भी तुम्हें खुशी मिलने वाली नहीं। अब इमम्मी लोए अदुआ परट्ठा, इमम्मी मतलब यह लोग, और परट्ठा का मतलब जो पर आने वाला भविष्य में जो लोग हम देखेंगे, जिन लोगों से हमारा पाला पड़ेगा, हमें वहाँ पर भी सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार हमारे साथ होंगे। संस्कार, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारा सबकॉन्शियस का डाटा हमारे साथ होगा कि हमारी रेस कौन सी और होगी? सिर्फ पैसा 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 पैसा। और इसके अलावा धर्म भी करेंगे तो पैसे के लिए, किसी के साथ हैंडशेक भी करेंगे तो कोई प्रॉफिट होगा इसलिए करेंगे, किसी के साथ किट्टी डालेंगे तो भी इसीलिए डालेंगे कि यहाँ से कोई प्रॉफिट, सोशल नेटवर्किंग बन जाएगी। मगर भगवान कह रहे हैं सिर्फ धन के लिए पागल होना ये नासमझी है, नादानी।
हम एक इंग्लिश के प्रोफेसर पढ़ाया करते थे, वो एक बात सुनाया करते थे। वो सुनाते थे एक बार एक चूहा, अब चूहे का काम क्या है? कुतरना। चूहे की आदत क्या है? कुतरना। और किसी व्यक्ति ने खूब पैसा इकट्ठा किया हुआ था और वो पैसा बोरों में भर भर के स्टोर में रखा हुआ था। अब कुछ पैसा तो उसने अपने नीचे, अब बेड होता है तो बेड के नीचे बॉक्स होते उसमें भरा हुआ था। अब कुछ आवाज़ तो आती थी स्टोर हाउस से कि कुछ कुतरने की आवाज़ आ रही है, एक काल्पनिक बात। और वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा और उसने क्या देखा, जैसे बोरा खोला और वो वहाँ पे तो सारा कुछ क्या बन चुका है, रद्दी बन चुका है। और उसमें से एक चूहा ऊपर की ओर कूदता हुआ बाहर निकला और उससे वो बोला, भाई तूने ये क्या किया, तूने ये, वो कहने लगा ये तो साड़ी आदत होती है। उसने क्या बोला, दिस इज आवर हैबिट, ये तो हमारी आदत है। अब विचार करना है, जैसे उस चूहे की आदत है कुतरना, चूहे की आदत क्या है? कुतरना। और एक नादान व्यक्ति की भी आदत क्या होती है? बस स्टो बस इकट्ठा करते रहो, मगर उससे शांति मिलने वाली नहीं। तो लिखने वाले ने लिखा है, दानम भोगो नाशश्च तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न च भोगते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात धन की 3 स्टेट्स बताई है। धन की कितनी स्टेट बताई है? 3। अब उसकी 3 गतियां हैं। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी पे भी तो 3 स्टेट आती है ना, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है। ऐसे धन की भी 3 फॉर्म्स होती है। पहला है दान। पहला कौन सा? दान का मतलब, दान का मतलब देना। दान का मतलब जहाँ से लिया है एटलीस्ट उनके लिए कंट्रीब्यूट करना। ये एक व्यक्ति की देखा जाए तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जहाँ से कुछ अच्छा ले रहा है वहाँ कुछ देना सीखे। और जो प्रदान करने में, किसी का सहयोग करने में सुकून मिलता है, वो इकट्ठा करने में सुकून। आपके कपबोर्ड में सपोज करो 50 सूट है, मगर आपने उन 50 सूट में से आज सिर्फ 2 सूट निकाल करके किसी को दिए हैं, किसी गरीब को दिए। आपको उन सूट को रखने में इतनी खुशी नहीं हुई होगी, मगर कितनी खुशी हुई 2 सूट देने में। अर्थात जो खुशी है वो शेयरिंग में है। तो पहला पॉइंट है, धन मिला है तो धन को किस में लगाया जाए? दान में। अब दान के लिए भी कहा जाता है पात्र, अति पात्र, सुपात्र और कुपात्र। 4 तरह के पात्र होते हैं ना। जैसे लैंड अलग अलग तरह की होती है। कोई भूमि तो बड़ी फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी रेट इतनी अच्छी है कि कुछ बो और बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से वहाँ पर फसल उग करके आती। मगर कुछ जगह ऐसी होती है, कितना भी वहाँ पर हल चलाओ, कितना भी पानी दो, मगर वो लैंड ही कैसी है, बंजर है। और वहाँ पर कुछ डालो तो कुछ भी वापस रिटर्न में मिलता नहीं। और कुछ भूमि ऐसी होती है, जितना डाला है एटलीस्ट उतना तो रिटर्न में आ रहा है। और कुछ ऐसी होती है, थोड़ा सा डाला मगर बड़ा मल्टीपल होकर के आता है। तो पहला पॉइंट है कि कोई कोई व्यक्ति तो कुपात्र होता है। कुपात्र का मतलब जिस व्यक्ति ने उस मिले हुए धन से उसका दुरुपयोग करना है। क्या करना है? उपयोग का मतलब यूज, दूर का मतलब बुरा, बुरी जगह पर उस व्यक्ति ने यदि उपयोग करना है। ऐसे व्यक्ति को यदि आप फीड कर रहे हो, जैसे सपोज करो ना, कोई व्यक्ति गलत काम करने वाला है, कोई व्यक्ति दूसरों को चीट करने वाला है, या बड़े बड़े जो लोग, बड़े बड़े आतंकी हमले करने वाले। अब ऐसे लोगों को भी तो बहुत लोग फंडिंग करते हैं ना। अब ऐसे किसी भी गलत जगह पे किसी को फंड्स देना मतलब क्या है? अपने किए कराए को क्या करना? नेगेटिव में डालना। किस में डालना? खत्म नहीं है बल्कि नेगेटिव में डाला। क्योंकि हमने गलत को प्रमोट किया, गलत व्यक्ति को देख करके उसकी गलती को प्रोत्साहन दिया, तो कुपात्र। दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास पात्र। पात्र का मतलब, ठीक है,
बंदा ठीक है, जेन्युइन लग रहा है, कोई बहुत धार्मिक नहीं है, कोई बहुत उत्तम कार्य करने वाला नहीं है, मगर निडी है, उसे ज़रूरत है। यदि हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे वो किसी गलत ट्रैक पर जाएगा, वो व्यक्ति कुछ गलत कमिट करेगा, और गलत कमिट करेगा तो इनडायरेक्ट वे में उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग ही होंगे ना। हम देखते हुए भी उस व्यक्ति को किसी भी तरह से सहयोग नहीं करें। तो यदि कोई व्यक्ति लगता है भले धार्मिक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, मगर अभी ज़रूरत है, एटलीस्ट शरीर चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, घर छत उसे चाहिए तो उसके लिए शेल्टर की ज़रूरत है, किसी भी तरह से आप यदि सहयोग दे रहे हो तो वो सहयोग भी खाली जाता नहीं। दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास, सुपात्र। कौन? जो व्यक्ति अच्छा पात्र है। अच्छा पात्र का मतलब जिस व्यक्ति को दिया हुआ सुकून दे, और सुकून के साथ साथ उसको जो दिया है उसका हमें बेनिफिट भी बहुत सारा हो। अब वो व्यक्ति कौन होगा सुपात्र? सुपात्र कौन होगा? जिस व्यक्ति का आचार मतलब आचरण, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर, जिस व्यक्ति की मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी है, जिस व्यक्ति का डिमीनर बिहेवियर बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति हेल्पिंग रहा है, आज किसी कर्म के कारण वो किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा है, या जिस व्यक्ति ने दुनिया के सभी संबंधों का त्याग करके साधना का मार्ग सिलेक्ट किया है, ऐसे व्यक्ति का यदि आप सहयोग दे रहे हो तो आप किसको दे रहे हो? सुपात्र को। किसको दे रहे हो? सुपात्र। और एक है अति पात्र। अति पात्र बोलते हैं तीर्थंकर परमात्मा को। किसे बोलते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों को बहराने का सौभाग्य सबको मिलता नहीं। तो यदि तीर्थंकर भगवान के हाथों में कुछ बहराया है तो अति पात्र उनको दिया हुआ तो बहुत बहुत मल्टीपल होकर के आएगा। क्योंकि जिनका क्षण क्षण आत्म चिंतन में, जिनका एक एक क्षण पूरे यूनिवर्स के लिए मंगल मैत्री के भावों के साथ अपने कर्म काटने की साधना में जा रहा है, 4 घाती शेष नहीं बल्कि 4 अघाती शेष रह गए हैं, ऐसे अप्रमत्त साधकों को कुछ भी सहयोग करेंगे तो वो हमारी साधना को और ज़्यादा निरंतराय बनाने वाला हो। तो खैर हम सिंपली वापस लौटे तो दान पहली फॉर्म है पैसे की। पहली फॉर्म कौन सी है? दान। दान मतलब देना। और दूसरा पॉइंट है भोग। भोग का मतलब उसे यूज करना। भोग का मतलब उसे जो तुम्हें चाहिए। ये नहीं है कि तुम, वो लाइन आती होती है ना, कंजूस मक्खी हाँ कुछ भी नहीं खर्चा करता, अभी ज़रूरत है उसके लिए भी वो पैसा अफोर्ड नहीं करता। वो कहता नहीं बस मेरे को बैलेंस बढ़ाना है, गड्डियाँ हैं ना जो मेरे को तिजोरी में वो बड़ी होती हुई देखनी है। अब बड़ी बड़ी तो बड़ी नहीं ना होगी, उसमें इन्वेस्ट भी करना होगा और उसमें से निकालना बंद भी करना होगा। और ऐसा व्यक्ति जो भोग नहीं कर रहा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर भी लगा नहीं रहा, ऐसा व्यक्ति भी बहुत दयनीय स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति भी करुणा का पात्र है कि उसे मिले हुए साधन का उपभोग करने की भी, बोलते हैं ना, इजाज़त नहीं है। पैसा बहुत है मगर वो बेचारा उसे खर्च ही नहीं सकता। मगर जो व्यक्ति जो चाहिए एटलीस्ट अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने धन को यूज़ कर रहा है, ये दूसरी फॉर्म है, पैसे की दूसरी अवस्था है भोग। और तीसरा पॉइंट है नाशश्च, अर्थात यदि ना तो आप दान देते हो और ना आप उसका प्रयोग करते हो तो धन क्या हो जाएगा? नष्ट। क्या हो जाएगा? अब सपोज करो धन वहीं पर पड़ा है मगर आपका टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया और आप वहां से चले गए, अब आपके लिए वो धन कोई काम का नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि धन जरूरी तो है मगर धन के साथ उसकी उपयोगिता का ध्यान रखा जाए, या तो उसे दान में लगाया जाए और या अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाए। और वरना फाइनली धन का क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? विनाशी तो होने वाला है।
और विचार करना है। जिन आत्माओं ने विचार किया कि हम गृहस्थ दशा से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो आत्माएं क्या करती? ये नहीं है कि धन के पीछे भाग भाग करके प्रॉपर्टी को और मल्टीपल बनाने का सपना संजोती, बल्कि वे अपने परिग्रह का परिमाण करती। क्या करती? उपासक दशांग जी सूत्र में जब श्रावकों की लाइफ हिस्ट्री रीड करते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने अपने मिले हुए साधनों को एक्सटेंशन में नहीं लगाया, बढ़ाया नहीं, बल्कि उसे क्या किया? धीरे 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 कम किया, और फाइनली उन्होंने उन सभी चीज़ों का त्याग करके संधारे ग्रहण कर ली। बिकॉज वो जानते हैं फाइनल ट्रुथ क्या है, यहाँ का सामान कहाँ रहने वाला है? यही रहने वाला है। यहाँ की कोई भी वस्तु हमारे साथ आगे जाने वाली। मगर एक लाइन आती है, यदि आपने फॉरेन जाना है तो वहाँ पर इंडियन करेंसी नहीं चलेगी। फॉरेन जाना है तो इंडियन करेंसी, जिस देश में जो करेंसी चलती है वही चलेगी ना। अब यहाँ वाला पैसा वहाँ आगे नेक्स्ट भव में काम आने वाला, भले करोड़ों कमाया था, मगर यदि उसको अच्छी जगह पे एक अच्छी इंटेंशन के साथ आपने कहीं दान में दिया है, इट मीन्स आपने उसकी करेंसी चेंज कर दी। करेंसी किस में कन्वर्ट की? पुण्य में। किस में कन्वर्ट की? पुण्य में। अब वो करेंसी जो पुण्य के रूप में आत्मा के साथ जा रही है, ट्रेवल कर रही है, कैरियर है ना, क्योंकि आत्मा अब उसको लिख करके जा रहा है नेक्स्ट लोकेशन में, और जहाँ पर उसका जन्म हुआ, अब फिर पुण्य के बदौलत हो सकता है उस घर में आज तक दिया नहीं जला कुछ सालों से, मगर वो आया है तो घर में, पंजाबी में कहते हैं ना, लहरे बहरे हो गई। धन्ना जी का जन्म हुआ तो घर में कितनी संपन्नता आ गई। अब संपन्नता व्यक्ति अपने पुण्य से लेकर आता है। किसे लेकर आता है? अब पुण्य कैसे बनता है? कि मिले हुए धन इत्यादि साधनों का सदुपयोग करने से, उसकी करेंसी को चेंज करने से, तभी पर लोक में काम आएगा। अदरवाइज यहाँ का सामान तो डेफिनेटली यहीं पर रहने वाला है। गुरु नानक देव जी एक बार एक अपने भगत के घर पे गए, बड़ा पैसे वाला था, और उस टाइम एक व्यक्ति के स्टेटस को बताने के लिए वो झंडे लगाया करते थे घर के बाहर, कि यदि सपोज उसके पास इतनी जागीर है तो एक झंडा होगा, यदि 2 जागीर 2 गांव उसकी कस्टडी में है तो 2 झंडे। तो मीन्स वो बहुत पैसे वाला। जब वहाँ पर गए गुरु नानक देव जी, तो वो व्यक्ति अपनी सारी अकम्पलिशमेंट्स गिनाने लगा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे को ना एक सुई चाहिए। क्या चाहिए? सुई चाहिए। अब सुई लेकर के आए। अब सुई लेकर के आए तो सुई में से धागा, क्या बोले, धागा लेकर के आओ। अब धागा लेकर के आए तो क्या किया? सुई से धागा निकल गया। मगर कहने लगे यदि अब विचार करो, ये सुई जो मैंने तुम्हें पकड़ाई है, ये सुई से धागा निकल गया। अर्थात जो व्यक्ति सरल होगा, जो व्यक्ति अपने मिले हुए प्रॉस्पेरिटी का घमंड नहीं करेगा, वो तो क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। एक तो ये स्टोरी आई, और दूसरी स्टोरी आई, उन्होंने उसको एक क्या दिया? सुई ली, और सुई लेकर के उसको वापस लौटाई। क्या बोले? मेरे को अगले जन्म में दे देना। क्या बोले? मेरे को अगले जन्म में दे देना। कहने बोला अगले जन्म में ये सुई मेरे साथ थोड़े जाएगी। जब मेरे को जला दिया जाएगा, ये भी यही मेल्ट होकर के यहीं रह जाएगी, मेरे साथ आगे। कहने लगे फिर जब एक सुई तेरे साथ नहीं जाएगी तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कहाँ से जाएगी? माया के लोभी जीवड़े, माया के लोभी यूं ही पछताएंगे, खाया ना खर्चा हाथ से खाली जाएंगे, खाली। माया के लोभी जीवड़े, माया के
यूं ही पछताएंगे खाया ना खर्चा हाथ से खाली जाएंगे खाली। मक्खी शहद की देख लो मुश्किल से जोड़ते मुश्किल से जोड़ते मुश्किल से। उसने तो थोड़ा खाया उसने तो थोड़ा ओ बाकी और खाएंगे खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे खाली। माया के लोभी जीवड़ माया के यूं ही पछताएंगे खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे खाली। चोरी ठगी बेईमानी से धन को कमावता धन को कमावता धन को। सोने का दांत जो लगा सोने का दांत वो भी कढ़ाएंगे खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे खाली। गज चार कफन से तेरे तन को ये ढकाएंगे ये ढकाएंगे ये ओ गड्ढा लकड़ का ले तुझे गड्ढा लकड़ का ले तुझे सब फूक आएंगे खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे खाली। शाली भद्र जम्बू कुंवर माया में चोर थे माया में चोर थे माया में। हो मारी है ठोकर माया को मारी है ठोकर घोड़े उनके गाएंगे खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे खाली। माया के लोभी जीवड़े माया के लोभी यूं ही पछताएंगे खाया ना खर्चा हाथ से खाली जाएंगे खाली। तो परमात्मा ने बड़ा सिंप्लीफाई करके कहा पैसा ज़रूरी है मगर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से तुम्हें एक लाइन आती है पैसे से तुम्हें चैन मिल सकती है गले में पहनने वाली मगर आत्मा वाली चैन वो नहीं मिल सकती। पैसे से तुम डनलप का बढ़िया सा गद्दा खरीद सकते हो एयर कंडीशनिंग रूम बना सकते हो मगर पैसे से एक आराम की सुकून की नींद। पैसे से तुम किसी को खरीद सकते हो पैसे से तुम होते हैं ना शादियां होती हैं
एक लड़की नॉर्मल घर की है, तुम बहुत पैसे वाले हो और तुमने क्या कर लिया, एक सौदा करके ले आए उसको। पैसे से तुम उसे ले तो आए, मगर पैसे से तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते। अब विचार करना है, पैसा सब कुछ, पैसे से किताबें खरीदी जा सकती है, पैसे से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। अब पैसा बहुत कुछ है, बहुत से फील्ड में इसकी बहुत महिमा है, मगर परमात्मा कह रहे हैं कि वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते। जो व्यक्ति इस पागल के पीछे, इस पैसे के पीछे पागल हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ना यहाँ सुखी होता है और ना परलोक में सुखी होता है। अब क्वेश्चन आता है, व्यक्ति ऐसा हो क्यों जाता है? क्वेश्चन आता है ना कि बंदा ऐसा बन क्यों जाता है, जब पता है कि ये चीज़ गलत है, कुछ अपने लिए, कुछ अपनों के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ अच्छे कर्म के लिए वक्त निकालना चाहिए, फिर क्यों नहीं लगा पाता वो, क्यों नहीं टाइम निकाल पाता? परमात्मा ने उसका भी आंसर किया। परमात्मा कहते हैं, दीव पणठे व अनंत मोहे ने याउवं दट्ठुम अदट्ठुमेव। किसी के हाथ में दिया थमा दिया और क्या बोला कि इस अंधेरी गुफा से तुम गुजरोगे तो उस अंधेरी गुफा में तुम्हें प्रकाश चाहिए तो ये दीपक काम आएगा। मगर उस व्यक्ति ने दिया तो लिया, मगर दिया लेने के बाद उसकी रक्षा नहीं की। क्या नहीं की? उसकी रक्षा नहीं की। अब हवा का झोंका आया बाहर की ओर से और उसकी दिया का क्या हो गया, प्रकाश खत्म। अब जैसे ही बुझा है तो चल तो रहा है, मगर कभी ठोकर लगती है, कभी घबराता है और फाइनली किसी विषैले जीव के ऊपर पांव आया और उसने डंक लगाया और वो मर गया। अब ये सिंपल सी स्टोरी क्या समझा रही है? वो दिया कौन सा? विवेक का। वो दिया कौन सा? ज्ञान का, नॉलेज का, सच्चाई का, सत्य का। और वो दिया कहाँ जलाया जा रहा है? अच्छी सुजेशंस के द्वारा, अच्छे उपदेशों के द्वारा आत्मा को बताया जा रहा है कि ये ज्ञान का दिया है, इसके प्रकाश में तुम देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। मगर दिया तो ले लिया, ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुना, आज तो बहुत अंडरस्टैंड हो रहा है, मगर उस दिए को लेकर के हम चले हैं और मोह की आंधी। किसकी आंधी? मोह की आंधी। आंधी अपने आप नहीं आती, दुनिया में तो आंधी अपने आप आती है ना, मगर जो आत्मा के अंदर आंधी तूफान आता है ना, वो अपने आप नहीं आता। वो कब आता है? जब उसका टाइम कंप्लीट हो रहा है, अर्थात उस आंधी को जन्म देने वाले कर्म भी हमने अंदर इनपुट डाल रखा है। और जब उनका उदय काल आता है तो उस टाइम व्यक्ति मोह के उस जोर के पड़ने पर अपने उस विवेक के दीपक की रक्षा नहीं कर पाता। अब फिर वो व्यक्ति कहता है, मैं जानता बहुत कुछ था, मगर आज मेरी ये समझ क्यों नहीं काम कर रही? क्यों नहीं काम कर रही? बिकॉज उसका मोहनीय कर्म का आज तीव्र रूप से उदय हो चुका है। कौन से कर्म का? मोहनीय कर्म दो काम करता है। पहला हमारे नजरिए को खराब करता है। किसको? हमारे दृष्टिकोण को, उसको पल्यूट करता है। और दूसरा पॉइंट है हमारी इम्प्लीमेंटेशन को, जो सही डायरेक्शन में हमारा आचरण होना चाहिए, उस आचरण के लिए सही डायरेक्शन में हमारे कदम उठने नहीं देता। ये कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म में जो कषाय है वो भी मोहनीय के ही भेद है, और जो नो कषाय है वो मोहनीय कर्म को और ज़्यादा एग्रावेट करने वाले हैं। और दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये दो भेदों से मोहनीय कर्म को समझाया। तो परमात्मा कह रहे हैं, जब ये आत्मा अपने ज्ञान के दीपक को बचाए नहीं रखता, अर्थात गलत इन्फ्लुएंस में आता है, बाहर का सरकमस्टांस भी प्रभावित करता है, मगर भीतर के संस्कार ज़्यादा प्रभावित करते हैं। भीतर के संस्कार ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति बहुत बार
खुद से ही कहता है कि मुझे ये नहीं करना था मगर मेरे से हो गया, मुझे ये नहीं करना था मगर मेरे से हो गया। अब किसने आपको पुश किया, किसने धक्का दिया? किसने धक्का दिया? ये धक्का दिया उस मोहनीय कर्म ने। और उस धक्का देने वाले को प्रिपेयर करके, तैयार करके खड़ा भी किसने किया था? खुद आत्मा ने। किसने किया था? खुद आत्मा। इसलिए गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सत गुरु बन के आया। चुकदा है संसार मैनू, होए थे चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू के मत्था टेक लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मय जी। और जब मोहनीय कर्म का तीव्र उदय आता है, तब विवेक का, ज्ञान का, नॉलेज का जो दिया है वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कहाँ घूम रहे हो? वो दिया क्या हो जाता है? पुराने ज़माने में लैंप होता था ना, आजकल तो इन्वर्टर्स हो गए तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब लैंप होते तो लैंप के ऊपर वो क्या होता था? उसका कवर भी होता। और यदि वो खोल करके ऐसे लैंप जला करके रखा है तो क्या हो जाएगा? हवा चलेगी। और अब यदि कुछ ज्ञान की बातें मिली है ना, तो उनका हमें बार बार क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा, उसको बचाना होगा, गलत इन्फ्लुएंस से बचाना होगा। कर्म उदय में आएगा, उस टाइम भी खुद को स्टेबल रखना होगा। और जब खुद को स्टेबल नहीं रख पाते तो वो दिया, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के दिए बुझ जाते हैं। अब कहते हैं एक बार संत महात्मा वो भी पैसे के चक्कर में पड़ गए, पैसे के चक्कर में पड़ गए। अब लोगों को उलझाना है। समहाउ उन्होंने दुनिया में एक ऐसी अनाउंसमेंट दी कि मेरे पास एक ऐसी स्वर्ग जाने की टिकट्स हैं कि आई विल गिव यू द रिजर्वेशन, और आपको 500 रुपये डिपॉजिट करने हैं। कितने रुपए? जैसे आप पर्चियाँ काटते हो ना, तो वही पर्चियाँ काटने लग पड़े। स्वर्ग जाने की टिकट कितने रुपए की? करते 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 कौन नहीं स्वर्ग में जाना चाहता है? सारे पाप भी करना चाहते हैं, सारे शौक भी पूरे करने चाहते हैं, और मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं?
स्वर्गों में, तो सब लोगों ने खरीदी। अब धीरे 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 उनके पास खूब पैसा इकट्ठा हो गया। अब उसको खरीदने वाले चोर भी थे, खरीदने वाली वेश्याएं भी थी, उन टिकट्स को खरीदने वाले वो सो कॉल्ड रिलीजियस पर्सनैलिटी के लोग भी थे जो डबल फेसेस वाले थे। धर्म के स्थान पे धार्मिक और क्लब में जाने पे पूरा फुल टू लैश करने वाले। अब सब लोगों ने खूब वो टिकट्स खरीद ली। अब टिकट्स खरीदी, धंधा खूब जोरों पर था, और एक तेज दिमाग वाले को पता लगा कि बाबा क्या कर रहे हैं। अब वो चोर था और वो पहुंच गया अपने गैंग के साथ और जाकर के कनपट्टी पे पिस्टल लगा करके बाबा से क्या बोला कि जितना पैसा इकट्ठा किया है सारे का सारा यहाँ रख दे, सारे का सारा। बोला तू पता है तो क्या कर रहा है? संतों को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, सीधा कहाँ जाएगा तू? नरक में जा। और बोला बाबा मैंने आपकी 500 वाली टिकट ले रखी है। कौन से वाली टिकट? 500 वाली टिकट मैंने ऑलरेडी ले रखी। अर्थात जो व्यक्ति पैसे से दूसरे को डिसीव करना चाहता है, चीट करना चाहता है, फाइनली वो खुद ही चीटेड हो जाता है। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं अपने ज्ञान के दीपक की रक्षा करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो और अपनी उस नॉलेज को प्रैक्टिकली फॉर्म में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। हम गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व और उसमें 12 भावना। 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। एक होता अनुशासन, एक अनुशासनहीनता। देखो सुलभ क्या है? अनुशासन या अनुशासनहीनता। गलती करने में जोर लगता है, गलती नहीं करने में जोर लगता है। गलती करने में तो जोर नहीं लगता और नहीं करने में ये तपस्या भी है। अनुशासन और अननुशासन, अनुशासनहीनता। देखा जाए अनुशासन
जो शांति का, समाधि का, व्यवस्था का, मोक्ष का मूल सूत्र है। और अनुशासनहीनता, अशांति, असमाधि, कलेश, अव्यवस्था, संसार परिभ्रमण, इन सब का मूल कारण शांति, सुख, सुविधा लगभग सारे चाहते हैं, लेकिन मिलती तो नहीं। क्यों नहीं मिलती? चाहते हैं तो मिलनी चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति संपन्न है वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है, और जो संपन्न नहीं है, इच्छाएं पैदा होती हैं और बेचारी को मुरझाना पड़ता। कारण उनके पास साधन नहीं। अनुशासनहीनता जो दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली, सौभाग्य को खत्म करने वाली और धीरे धीरे आत्मा को दुर्गतियों की ओर ले जाने वाली, नरकों में कौन गए? नरकों में कौन जानता है? अभी सुन रहे थे ना, जिन्होंने टिकटा नहीं ली, जिन्होंने तो टिकटें ले ली वो तो बच गए, और जिन्होंने टिकटें नहीं ली फिर उनका नंबर कहाँ लगेगा? कहते हैं ठीक है, गलत किया उन्होंने, लेकिन सच में टिकट कौन सी है? कई बार भजन सोचते हैं टिकटा ले लो जी बोलते हैं ना। मेरे को गाना नहीं ना इतना आता, इसलिए मैं गा नहीं सकता। सतगुरुओं ने रेल चलाई, बह जाओ जी जहां पर कोई फीस नहीं लेता। लेकिन फीस कौन सी है? गुरुओं का अनुशासन। कहते हैं यदि किसी डॉक्टर के अधीन रह करके कोई रोगी अपना इलाज करवाता है, परहेज दवाई का पूरा ध्यान रखता है, यदि फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती तो जो चिंता का विषय डॉक्टर का है, उस रोगी का नहीं है। अब डॉक्टर सोचेगा मेरी कहाँ कमी रह गई, फिर और गहराई में जाएगा, उसका कारण ढूंढेगा, फिर दवाई देगा और वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब कोई गुरुओं के अनुशासन में रहता हुआ नहीं तरता तो जो उसका दोष नहीं है, किसका दोष होगा? गुरुओं का दोष है। गुरु सोचेंगे मेरी कहाँ कमी रह गई, जहां कमी रह गई है उसको क्या करेंगे? उसको दूर करेंगे। और उसको क्या करेंगे? संसार से पार लगाने में उसका सहयोग करें। तो बात चलिए, धर्म दुर्लभ, दुर्लभ क्या है? असंयम, वो तो मिनटों में हो जाता है, लेकिन असंयम की दलदल से बाहर निकलना, जो इस दलदल से बाहर निकल गया और संयम के अंदर आ गया, गुरुओं के अनुशासन में आ गया, उसका दुर्भाग्य मिटता जाएगा, उसके पाप कर्म धुलना शुरू हो जाएंगे, उसकी आत्मा निर्मल होना शुरू हो जाएगी, उसकी पुण्य प्रकृति प्रारंभ हो जाएगी बंधना, उसके नरक त्रियंच के रास्ते बंद हो जाएंगे,
मानो अभी सिद्ध गति का दरवाजा नहीं खुला, देवगति और मनुष्य गति के तो दरवाजे क्या हो जाएंगे, उसके खुल जाएंगे। ये भी क्या है, विश्राम स्थान। मानो देवगति में गया है, भाई थोड़ी देर आराम कर ले, फिर क्या करना है, मनुष्य बन करके जो काम शेष रह गया है उसको संपन्न करना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य, इस आत्मा का लक्ष्य स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो अनंता बार पाए, लेकिन उनसे कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है संयम और तप की निर्दोष आराधना करने से। जितनी साधना निर्दोष होगी उतना जल्दी अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। यदि निर्दोष नहीं है तो उसको निर्दोष बनाने के लिए अभ्यास और प्रयास की जरूरत है। तो धर्म दुर्लभ, धर्म क्या चीज? गाथा है शास्त्रों में, कई बार मैं सुनाता हूं। धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवा भीतंग धमन संति जस धम्मे सयावरा। यदि मैं कहूं ना, इस गाथा के अंदर मोक्ष जाने का रास्ता बताया हुआ है, तो शायद कोई बिरला कहेगा मारे मेरे को सिखा दो। और यदि मैं कहूं ना, इस गाथा के अंदर लोहे को सोना बनाने की विधि है। किसको सोना बनाना? लोहे को सोना बनाने की विधि, और मैं जानता हूं। फिर उसके बाद देखना क्या होता है, क्या होगा। फिर तो मारे के बैठने तो नहीं दोगे, मारे को उसको बता दिया, मेरे को क्यों नहीं बताते? मैंने क्या बिगाड़ा? मैं भी आपकी सेवा करता हूं, बताओ ना। ना भाई, कल बताऊंगा, कल आ जाएगा ना, भी आज नहीं। कहते मारे क्यों चक्कर लगाते हो, बताओ ना। देखा जाए संसारी जीवों का अर्थ की ओर, सोने की ओर, धन की ओर ज्यादा ध्यान है, आत्मा की ओर ध्यान नहीं। इन लब्धियों का सुनते हैं ना, आमो सही अखीण महानस लब्धि। जो मन में संकल्प किया वही सामने हो गया। ये किसके कारण होता है? जो साधना की है, तपस्या की है। एक साधना तृष्णा को बढ़ाती है और एक साधना पुण्य के साथ तृष्णा को खत्म करती है। सुखी कौन है? तृष्णा वाला या तृष्णा से जो मुक्त है? जो साधक तृष्णा से मुक्त है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो सोचता जे मेरा नहीं, मेरी तो आत्मा मेरी है। और तृष्णा वाला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, इसी में लगा रहता है। और इतना कुछ और है, जो कुछ है उसकी ओर ध्यान नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। सच में धर्म क्या है? जो हमारी तृष्णा को खत्म कर दे। धर्म का प्रभाव क्या है? जो हमारी तृष्णा को खत्म कर दे। तृष्णा को बढ़ाना ये धर्म का सच्चा फल नहीं है। इसका मतलब धर्म को समझा नहीं। धर्म को संसार के सुखों को बढ़ाने का साधन नहीं बनाना, इसको आत्मिक सुख को बढ़ाने वाला साधन बनाना। हमारे कर्म कटे, हमारी आत्मा निर्मल हो, कर्मों के बंधन टूटे, हमारे पास देखने को कुछ भी ना हो, लेकिन सब कुछ है वहां पर। सिद्ध भगवंतों के पास, उनके पास क्या है भला? कोई चीज है?
शरीर भी नहीं है उनके पास। और देवलोकों के पास, इंद्रों के पास कितना कुछ है। इंद्र महाराजों के पास कितना कुछ है, कितनी बड़ी हुकूमत है जिसकी हम लोग, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना विशाल साम्राज्य है, लेकिन सुखी कौन है? सुखी कौन है? जिनके पास कुछ नहीं। और दुखी कौन है? जिनके पास सब कुछ है। कितनी आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा लोक का वैभव पा करके भी शांति नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं, तो इतना आनंद है। तीनों लोकों का, तीनों कालों का भौतिक सुख इकट्ठा कर दिया जाए, अनंत बार बर किया जाए, तो भी वह सिद्ध भगवान के, एक सिद्ध भगवान के सुख की तुलना नहीं कर सकता। कर्म क्षय वाला जो सुख है वो सच्चा सुख है। इसलिए भगवान ने कहा, मैंने भौतिक साधनों के अंदर सुख नहीं देखा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। जब तीन ज्ञान के धारक को भौतिक साधनों में सुख नहीं दिखाई दिया, तो इन चरम चक्षु वालों को कहां से दिखाई देगा? कल्पना यह भ्रांति के अंदर भटक रहा। सच्चा सुख कर्मों को क्षय करने में। इसलिए गुरुजन आप सबको सामायिक संबर की प्रेरणा देते, धर्म आराधना की प्रेरणा देते हैं, और व्रती जीवन छोड़ने की प्रेरणा देते हैं, और व्रती जीवन अपनाने की प्रेरणा देते हैं। वो आत्माएं धन्य है जिनका जीवन संयम में जा रहा है। जिनका असंयम में जा रहा है वो धन्य नहीं है। हमारा सबका जीवन धन्य बने, कैसे बनेगा? संयम के माध्यम से। बाकी कल सूचना मिली है हमारे श्रम संघ के युवाचार्य, एक तो वर्तमान में ना, एक पहले युवाचार्य परम पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज मधुकर, उनके अंत्यवासी शिष्य श्री विनय मुनि जी भीम, जब जहां पर 2002 में दीक्षा थी ना, उस समय शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक लोकमान्य संत पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज, कितने साधु साधुयां जहां पर पदार्पण हुआ था, उनमें एक संत थे श्री विनय मुनि जी भीम। उनका भी अपने शिष्यों के साथ तपस्वी श्री निरंजन मुनि जी, सन्मति साहिल मुनि जी, वो भी उनमें थे। जहां पर चंडीगढ़ में चौमासा करके, अंबाला भी हुआ, लुधियाना भी हुआ, बठिंडा में 2 हो चुके, जम्मू में चौमासे के लिए गए थे। स्वास्थ्य अत्यंत खराब होने के कारण उपचार के निमित्त उधर ही ले गए थे। काफी देर से अस्वस्थ थे। कई बार उनसे मिलना हुआ, पहली बार तो यहीं हुआ था दीक्षा के अवसर पर। उसके बाद हम जगरावा जा रहे थे, स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज का दीक्षा उत्सव, झंडे का अवसर, तो पता चला विनय मुनि जी भी आ रहे हैं, वो भी आपके साथ वहां जाने की भावना रखते हैं। तो मोहाली में मिलना हुआ, तो इकट्ठे विहार किया, जगरामा तक इकट्ठे रहे।
बड़े अच्छे मिलनसार संत थे। अपने बुजुर्गों के अनुभव सुनाया करते थे। उसके बाद जब रायकोट में अक्षय तृतीया थी, प्रज्ञा महर्षि उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज का चद्दर महोत्सव, और उस पावन अवसर पर वर्तमान आचार्य ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, उनका भी पदार्पण हुआ था, और वो संत भी उस अवसर पर आए थे, तब मिलना हुआ था। जब हम सम्मेलन के लिए इंदौर जा रहे थे, एमपी में पहले मल्हारगढ़ से चले थे तो रास्ते में दर्शन हुए थे, फिर आगे उज्जैन में फिर मिलना हुआ, इंदौर में भी मिलना हुआ। जब पूना से चमासा करके पाली चमासा हुआ, उसके बाद जय तारण, मरुधर केसरी पूज्य श्री मिश्री मल जी महाराज, जो कड़क मिश्री के नाम से प्रसिद्ध थे। हमने तो दर्शन नहीं किए, लोग कहते हैं उनकी जबान में कड़कपना बहुत था। किसी की गलती को देखते थे तो उस समय डांट देते थे। और जुआचार्य श्री मिश्रीमल जी महाराज, इनका विशेषण था मिठी मिश्री, मतलब इनकी जबान में सरसता, मीठापन बहुत था। तो मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज का पुण्य स्मृति दिवस था। शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज, रजत श्रवण संघीय सलाहकार श्री सुकन मुनि जी महाराज जो आज प्रवर्तक हैं, और श्री विनय मुनि जी वहीं पर विराजमान थे, तब दर्शनों का लाभ हुआ था। जब हम पंजाब में आए कोरोना के समय, लुधियाना सिविल लाइन में थे, और ये शहर रूपा मिस्त्री बड़ा पासना जो वहाँ पर थे, जब विहार किया तो शहर से दर्शन करके होशियारपुर की और हमने विहार किया, जो अम्बाला की और इन्होंने आना था। तो समाचार मिला, लंबी अस्वस्थता के बाद वो अपना भाव पूर्ण कर गए। बड़े मिलनसार थे, बड़े खुश होते थे मिल करके, बड़ा अच्छा गाते भी थे, व्याख्यान भी बहुत अच्छा करते थे, बड़े संतों के चरणों में रहे थे, बहुत कुछ जानते हैं। 50 साल से ऊपर दीक्षा में मेरी से बड़ी दीक्षा थी, 50 साल से ऊपर उनका संयम था, तो वो समाधि पूर्वक अपना भाव पूर्ण कर दिया। श्रवण संघ में एक स्थान खाली हुआ, परिवार के लिए तो शून्यता आ जाती, जिसको भरना मुश्किल होता है, लेकिन पूर्वज आचार्यों ने ऐसा कहा है, जो इस दुनिया से लुट पिट के जाता है ना, उसका मरना शोक पूर्ण होता है। जिसने कुछ भी नहीं किया, पूरे जन्म की कमाई थी, खा के चला गया, वो शोक का विषय। जिसने संयम पाला है, तपस्या की है, शास्त्र स्वाध्याय किया है, गुरुओं के चरणों में रह करके
उनकी सेवा का लाभ लिया, सारा जीवन धर्म आराधना में गया। उनका मरना ये ठीक है, स्नेह हो जाता है, शोक तो होता है, लेकिन वो उत्सव का रूप होता है कि उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। जैसे उनका जीवन संयम तप से सफल हुआ, ऐसा हमारा सबका क्या हो, हमारे जीवन में भी संयम तप की आराधना उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और हमारा जीवन भी क्या हो, सबका सफल। संतों के चरणों में श्रद्धांजलि, उसके फूल यही होते हैं। जैसे आप इस मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते रहे, हम भी क्या हो, ऐसे ऐसे बढ़ करके अपने जीवन को सफल होना, तब हमारा जीवन सफल होगा। और समय हो रहा है, बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का। सदा पकड़ो मेरी बात किते रोल न जावा, सदा पकड़ो मेरी बात किते रोल न जावा, दुनिया विच रह के तेनों भूल न जावा, दुनिया विच रह के तेनों जद वे तो बिसरे प्रभु जी, निकल जाए मेरे जान, जद वे तो बिसरे गुरु जी, निकल जाए मेरे जान, श्वासा दे माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासा दे माला नाल सिमरा मैं तेरा, बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान, श्वासा दे माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। बड़े सौभाग्य से आप सबको दिव्य वितरक वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सौभाग्यशाली साधुवाद के पात्र हैं। और आज के दिवस पे परम पूज्य प्रवर्तक प्रवचन प्रभावक श्रद्धेय श्री विनय मुनि जी भीम, उनके पावन समाधि मरण पे, उनके स्वर्गारोहण पे, उनके पावन संयम जीवन की हार्दिक अनुमोदना। और परिवार के लिए गुरुदेव ने भी सांत्वना संदेश रखा, और उसी के साथ साथ जहाँ पर अपूरणीय क्षति संघ की हुई है, उसी के साथ साथ श्रावक रतन श्रीमान सलीक चंद जी जैन चंडीगढ़ से, उनका भी समता भावों के साथ समाधि मरण हुआ है। और परिवार के लिए क्षति तो अपूरणीय है, मगर उनका जीवन भी तप में, जप में, साधु साधुओं की सेवा में, उनकी धर्म पत्नी भी संपूर्ण जीवन उनका तपोमय रहा। और लाला सलीक चंद जी का भी जीवन एकाशनों की उन्होंने एकांतर उठाए हुए थे, बीच में रुके भी तो फिर इकट्ठे करके एकाशन लगातार की। तो कुछ समय से ज़्यादा अस्वस्थ थे, गुरुदेव के श्री चरणों में आए भी थे। और कल आज सुबह ही अभी पता चला कि वो भी अपना देवासान पूर्ण कर गए। तो उनकी आत्मा भी जहाँ पर भी जा रही है, धर्म बुद्धि उन्हें मिले, जीवन में धर्म का वातावरण मिले। और इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ पटियाला से बहनों का युवती संघ, नौकार युवती संघ है, तो वो अपना एक मंगलमय भजन रखना चाहते हैं। वह
सबको जय जिनेंद्र। हाथों में सुरभित चंदन है, गुरुजी को हमारा कोटि कोटि वंदन है। हम नवकार मंडल पटियाला की तरफ से आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी श्री रमन मुनि जी महाराज थाने 6 के पावन चरणों में हम सबका वंदना नमस्कार तथा विराजे साध्वी जी महाराज के भी चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन। गुरुवर गुरुवर करते करते बीती रे उमरिया, गुरुवर गुरुवर करते करते बीती रे उमरिया, गुरुवर गुरुवर करते करते बीती रे उमरिया। महावीर नंदन कब आओगे, महावीर नंदन कब आओगे, चंदना की डगरिया, गुरुवर गुरुवर करते करते बीती रे उमरिया, गुरुवर गुरुवर बीती रे उमरिया। मैं चंदना मिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे, गुरु तुम्हारे दर्शन के हित सब सुख मैं पालूं रे, सब सुख मैं पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, गुरुवर गुरुवर करते करते बीती रे उमरिया, गुरुवर गुरुवर करते करते बीती रे उमरिया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हर हर्ष। अब भाई नंदीवर्धन जी सभी सूचनाएं, उसके बाद जयकार्य और मंगल पाठ। श्रद्धा और भक्ति से बोलेंगे। शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। पाठ पर विराजित जन जन की श्रद्धा और आस्था के केंद्र शासन प्रावक उपप्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी के शिष्य आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उगत तपस्वी तप श्रोमणी अदर सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज, थाने 6 एवं जैन ज्योति प्रवचन प्रभाविका उपप्रवर्तनी माँ साधु श्री करना जी महाराज, मधुर गायक कोकिल कंठी माँ साधु श्री चित्रा जी महाराज, थाने 4 के पावन चरण कमलों में हृदय की इसी आस्था के साथ ऐसे जैन सभा पंचकुला एवं सकल जैन समाज की ओर से वंदना नमस्कार करते हुए आपके आहार और विहार की सुखसाता पूछते हैं और आप श्री जी के उत्तम स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। सभा में पधारे हुए सभी सहधर्मी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। कुछ दुखद समाचार, जैसे गुरु जी ने बताया, शमन संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री वीने मुनि जी भीम जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया है। हम अपनी ओर से और अपने ऐसे जैन सभा पंचकुला की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान महावीर स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति हो। और एक और दुखद समाचार है, हमारे समाज रतन दानवीर सेठ लाला सुलेख चंद जी जो सेक्टर 20 चंडीगढ़ में रहते हैं और वो निरंतर हर सभा के हर भी कोई भी ज़रूरतें हो, कुछ भी हो, एक जैसे गुरुजी ने बुलाया धर्मात्मा थे, धर्म ध्यान करते थे, साथ में फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत करते थे। जब भी समाज उनके पास जाता था तो हमें कुछ न हमारी झोलियाँ भर के भेजते थे। ऐसे दानवीर श्रावक का हमारे समाज से जाना बहुत ही दुखदायक है।
उनकी आज जो अंतिम शव यात्रा है घर से 10:30 बजे निकलेगी और 11 बजे सेक्टर 25 चंडीगढ़ में उनका जो अंतिम संस्कार होएगा। आप सबसे निवेदन है कि ऐसे महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उसमें अवश्य शामिल होंगे। आज हमारी सभा में नवकार मंडल पटियाला से और अन्य कई शहरों से दर्शनार्थी बंधु आए हैं। बाहर से हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं को ऐसे जैन सभा सेक्टर 17 पंचकुला की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि चाय नाश्ता एवं भोजन लेकर हमें अतिथि सत्कार का शुभ अवसर प्रदान करें, जिसकी व्यवस्था नीचे हॉल में की गई है। 2100 रुपये की दान राशि नवकार मंडल पटियाला की ओर से हमें प्राप्त हुई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरनी जी जैन ज्योति प्रवचन पाविका उप प्रवर्तनी महास्वाधीशी करना जी महाराज थाने 4 जैन भवन में विराजमान है। बड़ी गुरनी जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका बीपी और शुगर काफ़ी हाई चल रहा है, तो वह यहाँ नहीं आ पा रहे। आप सबसे निवेदन है कि वहाँ जाके उनका दर्शन लाभ लेंगे। प्रवचन का जो समय है सो 8:30 से 9:45 बजे तक रहेगा, कृपया ध्यान रखेंगे और समय पर आएंगे। अवंदना के लिए खड़े हो जाएंगे कृपया। अब हम सब मिलकर हाथ जोड़कर मान बोड़कर 3 बार गुरुदेवों के 5 चरणों में तिक्तों के पाठ से वंदना करेंगे। तिक तो आए करे वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पजवा स्वामी मतेन तिक तो ऐनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सका स्वामी कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पजवा स्वामी मतेन तिक तो ऐनं करेमि वंदामि नमः सम्मानयामि कल्याणं मंगलम दिव्यं चेव्यं पजवा स्वामी मते। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री सुमनि जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। उग्र तपस्वी आदर्श अमृतप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज की जैन धर्म की सभी साधु साधुओं की जय। मंगल। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वनयाण नमो लय संसाहुण ऐसो पंच नमो काल सब भाव कणासनो मंगलानंत सम्य मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोय जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय